नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत और हम हैं जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र का ये सरयू घाट पे, जहां पर सनातन वैदिक धर्म ट्रस्ट देव भूमि नया गांव ये आश्रम है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि जो देव दीपावली के 15 दिन बाद जो देव दीपावली मनाई जाती है, ये देवताओं की दीपावली कही जाती है, जिसकी शुरुआत जो है काशी से हुई। और काशी में पहले देव दीपावली मनाई जाती थी। अब ये अयोध्या से होते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में देव दीपावली मनाई जा रही है। लेकिन लगातार कई वर्षों से यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम जो है वो सुसज्जित होता है, जहां पर हजारों की संख्या में दीप जो है वो जलाए जाते हैं, जिसकी तैयारियां लोग कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे कि कैसे लोग तैयारियां कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे भी जब यहाँ पे 51,000 दीप जलेंगे। और 51,000 दीप जलने के बाद जो उस समय का माहौल होता है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प होता है। हम ले चल सनातन वैदिक आश्रम ट्रस्ट देवभूमि नया गांव है, जहां पर भी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में 51,000 दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। देव दीपावली की क्या है और देव दीपावली क्यों मनाई जा रही है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। श्री सीताराम। महाराज जी, आज देव दीपावली है और यहाँ पे लगभग 51,000 दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। तो ये पहली बार हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे देव दीपावली मनाई क्यों जाती है। एक बार भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था और उस वध को देख करके सर्वे देवता ब्रह्मायाः सन्निकटे गतवन्तः, जितने देवता हैं वो सब ब्रह्मा जी के सन्निकट गए। और ये जब ब्रह्मा जी ने देखा कि तान सर्वान देवताः दृष्ट्वा, देख करके श्री ब्रह्मा प्रसन्नो बहुत प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी ने पूछा कि भो देवताः कस्मात् कारणात् यह गच्छत, आप यहाँ जो है किस कारण से आए हैं। इस बात को सुन करके सर्वे देवताः उक्तवन्तः, सभी देवताओं ने कहा कि भो ब्रह्मदेव, अधुना समय श्री शिव शंकर त्रिपुरस्य असुरस्य वधम कृतवान, भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया है। और हम जितने देवता हैं वयम सर्वे देवताः उत्सवम कर्तुम इच्छामः, हम सब उत्सव करना चाहते हैं। तो तद्वचनम श्रुत्वा, उस वचन को सुन करके श्री विधाताः उक्तवान से उन्होंने कहा कि भो देवताः, एकदा परमात्मा श्री रामभद्र, एक बार परमात्मा श्री रामभद्र ने रावणस्य राक्षसस्य वधम कृतवान, रावण असुर का वध किया था, राक्षस का वध किया था। और तद समय वधस्य अनंतरम, वध के बाद यदा परमात्मा श्री राम अयोध्याम आगतवान, जब अयोध्या में आए तो उस अयोध्या में सर्वे अयोध्यापुरवासिनः दृष्टवन्तः, परमात्मा श्री राम को जब देखा तो बहु आनंदम अनुभवम कृतवन्तः, उन्होंने बहुत आनंद का अनुभव किया। और उस समय सर्वे जनाः उक्तवन्तः, सभी जनों ने कहा कि अद्य अहम दीपदानेन माध्यमेन, दीपदान के माध्यम से परमात्मा श्री रामस्य उत्सवम करिष्यामि, हम जो है जितने लोग हैं वयम सभी लोग जो है सुंदर रूप से इसको करेंगे। इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस प्रकार से अयोध्या में कार्यक्रम हुआ, ठीक उसी प्रकार से शिवस्य आराधनायाः कृते, शिव के आराधना के लिए आप काशी नगरी जाइए। और सर्वे, हाँ, इस परंपरा की शुरुआत काशी से हुई। हाँ, तो सर्वे देवता, जितने देवता हैं सब काशीपुरीम गतवन्तः, सभी देवता जो है काशीपुरी को गए। और काशीपुरी में जाकर के यदा कार्तिक मासस्य पूर्णिमा आसीत, जिस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी, और पूर्णिमा याह अंतर्गत, पूर्णिमा के अंतर्गत में कृतिका नक्षत्रस्य आगमनम अभवत, जब कृतिका नक्षत्र का आगमन हुआ
तब जितने देवता हैं समस्ता देवता दीपदानेन माध्यमेन, दीपदान के माध्यम से भगवान श्री शिव शंकरम आराधनम कृतवन्तः, सबने सुंदर रूप से आराधना किया। और गंगायाः सन्निकटे दिव्य आनंदमय उत्सवस्य उत्सव का सुंदर और सम्यक स्वरूप में उसको पूर्ण किया है। तो इस प्रकार से हाँ, आपको कुछ कहना मौजूदा समय में जो आम जनमानस या जन कल्याण की भलाई के लिए देव दीपावली में वो दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उनको क्या फायदा होता है? अच्छा, जो हमारे बरसात के कारण जो अनेकानेक प्रकार की अव्यवस्थाएं प्राकृतिक उत्पन्न हो जाती हैं, उन प्राकृतिक अव्यवस्थाओं को दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह प्रक्रिया भौतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इसके माध्यम से भगवान शंकर से जुड़ जाते हैं। महाराज जी, कितने वर्षों से यहाँ पे देवभूमि नया गांव में जो है यह कार्यक्रम चल रहा है? और सन 70 से हम लोग इसको कर रहे हैं, और ये 23 है, तो हमको लगता है 6 वर्ष लगभग हो गए। 6 वर्षों से चल रहा है। तो जब पहले साल किए थे तो उस साल कितने दीप प्रज्वलित हुए थे? उस साल लगभग 20 या 30 हुआ था, और वही क्रम चलता आया। अब की बार हमने 51,000 की व्यवस्था की। तो ये व्यवस्थाएं कितने दिनों से की जाती हैं? क्या क्या तैयारियां रहती हैं? कैसा आम जनमानस का सहयोग रहता है? जनमानस के ही सहयोग से सब कार्य होता है, और जनमानस पूर्ण रूप से यहाँ समर्पित रहता है। और लोग आप देख ही रहे हैं, सभी लोग उत्साह वर्धन सबका है। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों से, भक्तों से कोई निवेदन आपका? हाँ, हम ये कहेंगे कि यदि जीवन में कोई किसी भी प्रकार की शत्रुता हो, किसी प्रकार की ऐसी स्थिति हो जिससे आप बहुत प्रताड़ित हो रहे हों, तो इस मतलब दिन अगर दीपदान आप करते हैं, तो जिस प्रकार से त्रिपुर असुर को मार करके परमात्मा ने संपूर्ण देवता को और संपूर्ण विश्व को आनंदित किया, तो उसी प्रकार से भगवान जो है आपके पास जो भी विघ्न हैं, जो भी शत्रु हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का निदान परमात्मा शिव करेंगे। केवल आपको शिव जी से जुड़ना है। और हम तो बड़े अच्छे स्थान पर हैं, यानी देव्याः सरजू देव्याः तटे, यानी हम सरजू देवी के तट पर, और परमात्मा श्री शिव शंकरस्य, परमात्मा शिव शंकर का उपासना कृतवंत, हम जितने लोग हैं वो सभी लोग बड़े ही भाव से करते हैं। और यह प्रतिवर्ष बड़ा ही अच्छा चलता है। LIC की दुनिया में पूरे भारत में टॉप 10 में हमेशा नाम इनका आता है। विनय कुमार वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे कि इस आश्रम पे हैं, तो लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा सहयोग आपका रहा है। आपने अपनी ज़मीन जो है इस आश्रम ट्रस्ट के नाम किया है, तो क्या तैयारियां रहती हैं देव दीपावली को लेकर? देव दीपावली के लेके महीनों से तैयारियां चलती हैं। और ये देव दीपावली जो है, चूँकि पूर्वांचल का एक ऐसा एरिया है जो अयोध्या से 100 किलोमीटर की दूरी और बनारस से 150 किलोमीटर दूरी पे है, तो यहाँ पर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था। और देव दीपावली का एक ऐसा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम है, जिसमें लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ एक ऐसा उत्सव त्यौहार देखने को मिलता है, जिसमें देश हमारे इस अपने क्षेत्र के ग्रामीण वर्ग के लोग इससे जुड़ते हैं। और एक सद्भावना आपस में ऐसी बनती है कि भाईचारे का सद्भावना बनता है। और जहाँ लोग एक दूसरे को के द्वंद्वता में पड़े रहते हैं, देव दीपावली एक आपसी समरसता और मधुरता का ऐसा संदेश देती है कि जहाँ 51,000 आज दीप जला के इस देव दीपावली को मनाया जा रहा है। और ऐसे कार्यक्रम में एक सबके सहयोग की वही जरूरत होती है, और सभी लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से करते हैं। अच्छा, और भी जैसे भक्त हैं, जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या निवेदन है? उनके लिए हमको यही कहना है कि अभी तो मैं एक बच्चा ही हूँ, और इस जैसा कि आपने कहा है भूमदान का, तो आपके दिल में जो बात आए उसको आप याद करके रखिए, और उसको याद करने की, पूरा करने के मन में इच्छा रखिए, तो हर चीज़ आपकी पूरी होती जाएगी। और
एक चीज मान के रखे कि कोई प्रकृति है, कोई ईश्वर है। आप एक केवल मात्र हैं, कर्ता मात्र हैं, ऐसे कि जो कर्ता कोई और है, नाम तो आपका होता है। आश्रम पे और भी तहसील क्षेत्र के लोग हैं और बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाथ उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष छत्रवित्ता संघ आलापुर। जी, तो यहाँ पे आप इस आश्रम पे कब से आते हैं? इसकी स्थापना से ही जुड़ा हूँ जी। और यहाँ पे सनातन वैदिक आश्रम ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, जिसके अंतर्गत ये विनय वर्मा जी के पिताजी और उनके चचा जी ने 6 बिस्वे ज़मीन भूमि दान दिया, रजिस्टर्ड दानपत्र के माध्यम से। उसके बाद यहाँ कुछ हम लोगों के साथ के क्षेत्रवासियों ने, भक्तों ने मिल करके और सबके सहयोग से ये आश्रम यहाँ पे आपके सामने प्रफुल्लित है और उत्तरोत्तर इसमें कार्यक्रमों के जरिए वृद्धि हो रही है। और सनातन वैदिक आश्रम ट्रस्ट में महाराज जी मुख्य सरबराहकार हैं, हमें मंत्री पद है, इसी तरह से कोषाध्यक्ष अन्य सदस्य हैं। 10-11 लोग इससे जुड़े हुए हैं, विनय वर्मा जी सहित सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग समय समय पे अपने सहयोग, अपने सलाह से यह आश्रम किस तरह से विकसित हो, उत्तरोत्तर इसका विकास हो, इस पर हमेशा चिंतन चलता रहता है। जब से